नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम मित्रों। उज्ज्वल क्लास है आरटीपी में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं भागवत त्रिपाठी आज लेक्चर 8 में हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए जो वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ, उस वीडियो का जो शीर्षक है वह है धनुष भंग, जो लेसन 2 में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके रचनाकार तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी द्वारा रचित जो रामचरितमानस है, रामचरितमानस से यह पार्ट लिया गया है, जिसमें का आखिरी दोहा हम पढ़ेंगे और धनुष भंग जो चैप्टर है, इस वीडियो में धनुष भंग शीर्षक जो चैप्टर है वह समाप्त हो जाएगा। तो लास्ट जो चैप्टर है, लास्ट जो आपका दोहा का ये शीर्षक है, इसको हम लोग पूरा पढ़ते हैं। और यह जो पद है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। अधिकांशतः यहाँ से और यहाँ तक का जो ये पार्ट है अधिक मात्रा में पेपरों में पूछा गया है। ऊपर का जो दोहा है ये कई बार हाई स्कूल के पेपरों में पूछा गया है। तो आप सभी लोग इसको ध्यान से देखिए, इसको पढ़िए, समझिए। और जब यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लास्ट में हमारे इस वीडियो को देखने के बाद उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट अवश्य करें, ताकि हम भी आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन अथक परिश्रम करें। तो आइए ज़्यादा देरी न करते हुए हम लोग मेन पॉइंट पर चलते हैं। जो पहला इसमें का लेक्चर 8 का जो दोहा है उस दोहे को देखेंगे। 7वें लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि रामचंद्र जी जब धनुष को तोड़ने के लिए उस मंच के समीप उपस्थित हो गए थे, तो लक्ष्मण जी सभी लोगों को सचेत कर रहे थे कि सावधान हो जाइए। अब रामचंद्र जी, रघुवंशमणि श्री रामचंद्र जी शिव जी का धनुष को तोड़ना चाह रहे हैं। तो सभी लोग सजग हो गए, सावधान हो गए। इसके बाद रामचंद्र जी धनुष के जब समीप आते हैं, तो धनुष के समीप आकर के वह एक नज़र में उस सभा में उपस्थित जो लोग थे उनके तरफ देखते हैं, सीता जी के तरफ देखते हैं। तो उस समय की परिस्थिति का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखे, अच्छी कैसी कृपायतन अजाने विकल विशेष। राम बिलो के लोग सब, राम जी ने, बिलो के माने देखे, रामचंद्र जी जब उस शिव जी के धनुष के समीप आए, मंच के समीप आए, तो वहीं पर खड़े होकर के उस सभा में जो उपस्थित जो लोग थे उन सब के प्रति वह क्या करते हैं, देखते हैं। तो जब देखते हैं तो वह सभी लोग ऐसा लग रहे थे जैसे चित्र लिखे से देख, जैसे चारों तरफ मानो चित्र लगा हुआ। अर्थात जो व्यक्ति जिस अवस्था में था, जिस परिस्थिति में था, उसी तरह से वह चुपचाप स्थिर होकर के और इस सुकार्य को, धनुष तोड़ने का जो कार्य रामचंद्र जी करने जा रहे हैं, इस कार्य को देखने के लिए सभी लोग ऐसे चुपचाप अपने स्थान पर, स्थल पर बैठे थे, खड़े थे कि मानो जैसे कोई चित्र हो। कुछ जैसे कोई खुजला रहा था तो ऐसे उसका हाथ रुक गया, कोई ऐसे बैठा हुआ है तो ऐसे चुपचाप बैठ गया, कोई ऐसे देख रहा है तो बिल्कुल देख ही रहा है। तो उन सब के तरफ रामचंद्र जी जब देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो सभी और लोग ना बैठे हो, बल्कि उन सब का क्या हो, चित्र लगा हुआ हो। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, अच्छी कैसी कृपायतन अजाने विकल विशेष। रामचंद्र जी जब उस मंच के समीप आते हैं तो सभी लोगों को देखते हैं, तो उस सभा में उपस्थित सभी लोग चित्र के भांति जो परिलक्षित हो रहे थे। इसके बाद श्री रामचंद्र जी चितई सी सीता जी के तरफ कृपायतन यानी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी, इसके बाद श्री सीता जी को देखते हैं तो देखते हैं कि सीता जी जाने विकल विशेष, विकल माने व्याकुल। तो जान जाते हैं कि सीता जी पूर्णतः मन से, हृदय से व्याकुल है। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, चितई सी कृपायतन जाने विकल विशेष। रामचंद्र जी उस सभा में उपस्थित सभी लोगों को देखते हैं तो वहां पे उपस्थित सभी लोग
चित्र की भांति दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा है कि मानो वहां मनुष्यों का चारों तरफ जो है चित्र लगा हुआ हो। और इसके बाद उन सभावासियों को देखने के बाद रामचंद्र जी चितई सी सीता जी को देखते हैं। कृपायतन यानी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सीता जी को देखते हैं, तो वह देखते हैं कि वह अपने तन से, तन मने शरीर, अपने शरीर से विकल विशेष यानी पूर्णतः व्याकुल है। ऐसा श्री रामचंद्र जी ने जाना, अर्थात जान लिया कि सीता जी भी पूर्णतः व्याकुल है। वो भी चाह रही है कि यह कार्य प्रभु रघुनंदन श्री रामचंद्र जी अवश्य कर दें, जल्दी से जल्दी कर दें। चौपाई में देखेंगे, देखी विपुल विकल बैदेहि निमिष बिहात कल्प समतेहि त्रिसित बार बिन जो तनु त्यागा अमुए करई का सुधा तड़ागा। रामचंद्र जी देखते हैं कि देखी विपुल विकल वैदेही, वैदेही माने सीता, रामचंद्र जी सीता जी के तरफ जब देखते हैं तो वह जान जाते हैं कि वो अपने हृदय से, शरीर से पूर्णतः व्याकुल है। देखी विपुल विपुल विकल वैदेही, सीता जी को पूर्णतः व्याकुल देख करके श्री रामचंद्र जी जान गए कि सीता जी पूर्णतः परेशान है और हृदय से, अपने शरीर से व्याकुल है। और निमिष व्यात कल्प समते ही, और वहां पर उनका एक एक जो समय क्षण है, एक एक जो मिनट है, समय है, वह मानो एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। अर्थात एक जब क्षण बीत जा रहा था तो ऐसा लग रहा था कि मानो एक कल्प बीत गया है। तो कल्प का मतलब क्या होता है? कल्प का मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। जब ये चारों युग बीतते हैं तो इन चारों युगों को ब्रह्मा जी का एक दिन माना गया है, और इतने ही दिन फिर जो ये सृष्टि जलमग्न होती है तो वह ब्रह्मा जी की रात होती है। तो इस तरह से जब यह प्रक्रिया चारों युग और उतने ही समय तक पूरी रात, अर्थात जब पूर्णतः पानी जलमग्न हो जाता है, पृथ्वी डूब जाती है, तो एक दिन ब्रह्मा जी का पूरा होता है। तो निमिष विहात कल्प से थे ही, और उसी एक दिन को कल्प के समान माना गया, कल्प कहा गया है। तो उनका एक एक क्षण क्या है, कल्प के समान बीत रहा है। तो रामचंद्र जान गए कि सीता पूर्णतः व्याकुल है। इसलिए देखेंगे कि त्रिसित बार बिन जो तनु त्यागा अमुई करई का सुधा तड़ागा। रामचंद्र जी जान गए कि त्रिसित वार बिन जो तनु त्यागा, त्रिसित माने प्यासा, वारी माने पानी। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि रामचंद्र जी अपने मन में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि सीता तो पूर्णतः व्याकुल है। अगर कोई प्यासा व्यक्ति त्रिसित बार बिन जो तनु त्यागा, तन माने शरीर, अगर कोई प्यासा व्यक्ति पानी के बिना, बारी माने पानी, पानी के बिना अपने तन को त्याग दे तो मुआई करे क्या सुधा तड़ागा। सुधा माने क्या होता है? अमृत। तड़ागा माने तालाब, मुए माने मृत्यु। तो उस मनुष्य के मरने के बाद अगर अमृत का तालाब भी उसके लिए ला दिया जाए तो वह किस काम का? अर्थात सीता पूर्णतः व्याकुल है। वह चाह रही है कि जल्द से जल्द रघुनंदन इस कार्य को करें, और इस व्याकुलता में हो न हो अगर उनके कहीं प्राण निकल जाए तो फिर मैं इस काम को कर करके क्या करूंगा। इसलिए उदाहरण दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं कि त्रिसित बार बिनु जो तनु त्यागा मुई करई क्या सुधा तड़ागा। का बरसा सब कृषि सुखाने असमय चुकी पुण्य का पछताने। अगर कोई प्यासा व्यक्ति पानी के बिना अपने शरीर को त्याग दे और उसके मरने के बाद अगर अमृत का तालाब भी उसके पास लाया जाए तो वह तालाब किस काम का? वर्षा सब कृषि सुखाने। अगर किसान की सारी फसलें सूख जाए
और इसके बाद घनघोर वृष्टि हो, बारिश हो, तो बारिश किस काम का? अर्थात बारिश का होना तभी सार्थक होगा जब किसान की फसल सूख रही हो, खेतों में लगी हुई हो। उस समय अगर बारिश होता है तो उन फसलों को फायदा होगा, किसान को फायदा होगा। और उसकी फसल अगर सूख जाए, इसके बाद वृष्टि अधिक हो जाए, बारिश अधिक हो जाए, तो बारिश किस काम का? का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुण्य का पछताने। रामचंद्र जी सोच रहे हैं कि उस बारिश का क्या फायदा जब किसान की फसल सूख जाए। फसल सूख जाने के बाद कितना भी घनघोर वृष्टि हो, वह किसी कार्य का नहीं। समय चुके पुण्य का पछताने, अर्थात जब समय एक बार मनुष्य के हाथ से जब निकल जाता है तो पछताने के सिवा कुछ नहीं रहता। अर्थात कोई भी कार्य हो, उस कार्य को हमें समय रहते ही कर देना चाहिए। समय पर ही हर एक कार्य अच्छा लगता है। अगर समय बीत गया, इसके बाद हम कोई कार्य करते हैं तो उसका कोई मोल नहीं, कोई महत्व ही नहीं। इसलिए रामचंद्र जी भी सोच रहे हैं कि मुझे इस शुभ कर्म को जल्द से जल्द तुरंत कर देना चाहिए, क्योंकि वह पूर्णतः जान गए हैं कि वैदेही अर्थात सीता जी अपने हृदय से पूर्णतः व्याकुल है। और व्याकुलता का भाई यहाँ प्रश्न भी होता है, क्योंकि बड़े से बड़े धनुर्धर वीर भी धनुष को हिला तक नहीं पाए। तो फिर रघुनंदन लास्ट में आए हैं, तो वह जल्द से जल्द इस कार्य को करें, इसलिए वो परेशान है थोड़ा सा। अस जी जान जान की देखे, प्रभु पुल के लख प्रीत विशेष। अस जी जान जान की देखी, जी मैंने हृदय, रामचंद्र जी ने देखा कि अस जी जान जानकी देखी। रामचंद्र जी ने देखा कि सीता भी हृदय से पूर्णतः व्याकुल है। अस जी जान जान के देखे, प्रभु पुल के लख प्रीत विशेष। सीता जी, श्री जानकी जी प्रभु जी के प्रति देखती है, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रभु पुल के लख प्रीत विशेखी, श्री रामचंद्र जी रोमांचित हो जाते हैं, प्रसन्नचित हो जाते हैं, और उनके हृदय में विशेष रूप से सीता जी के प्रति प्रेम बढ़ जाता है। और सीता जी के भी हृदय में रामचंद्र जी को देखने के बाद प्रेम बढ़ाता है, भर जाता है। तो इसके बाद अब रामचंद्र जी सोच रहे हैं कि हमें इस शुभ कार्य को करने में विलंब नहीं करना चाहिए, जल्द से जल्द धनुष का भंजन कर देना चाहिए। तो क्या करते हैं रामचंद्र जी, देखेंगे कि गुरहि प्रणाम मन ही मन के ना। अब धनुष टूटने जा रहा है, सावधान हो जी आप लोग भी। कि गुरहि प्रणाम मन ही मन के ना, अयति लाघव उठाए धनु लेना, अमंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ हीर बिहारी। धनुष टूट गया, बोलिए श्री रामचंद्र की जय। आइए देखते हैं कि गुरु ही प्रणाम मन ही मन की ना। श्री रामचंद्र जी ने उस मंच के समीप आकर के सर्वप्रथम अपने गुरु को प्रणाम किए, मन ही मन क्या किए, प्रणाम किए। और प्रणाम करने के बाद अति लाघव उठाए धनु लेना, वह छोटी सी जो धनुया थी, शिव जी की जो धनुया थी, उसको उन्होंने पलक झपकते ही उठा लिया। तो जब वह धनुष उठ गई तो क्या हुआ, उस समय की परिस्थिति को देखेंगे क्या होता है। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं रामचरितमानस में कि दमके उदामिनी जिमि जब लाया हूँ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयाऊँ, अलेख चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहुन लखा देखे सबु ठाढ़े। दमके उदामिनी, जैसे उन्होंने शिव जी के धनुष को उठाया
तो दामिनी माने बिजलियां, आसमान में बिजलियां चमकने लगी। पुण्य नव धनु मंडल सौ भयहूं, जो यह मंडल है अर्थात सूर्यमंडल, यह भी डोलने लगा। पुण्य नव धनु मंडल सब भयहूं, लेत चढ़ावत खैजत गाढ़े, अर्थात वह शिव जी के धनुष को उठा लिए अपने हाथों में और उठा करके पलक झपकते ही क्या किए, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, उन्होंने उस धनुष को उठाया और कब उस पर जो प्रत्यंचा को खींचे, कब चढ़ाए, काहू न लखा देख सब ठाडे, कोई इस कार्य को देख नहीं पाया, सब मानो खड़े के खड़े ही रह गए, सब मानो चित्र में उपस्थित ही रह गए, चित्र की भांति ही लक्षित होते रह गए। अर्थात रामचंद्र जी जब शिव जी के धनुष को उठाते हैं और प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, कब तोड़ देते हैं, इस कार्य को कोई भी देख नहीं पाया। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। उसी क्षण से रामचंद्र जी ने क्या किया कि मध्य अर्थात बीच में से ही शिव जी के धनुष को तोड़ दी। और जब धनुष को तोड़ देती है तो क्या होता है, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। उस भवन में, जनक जी के भवन में बड़ी घनघोर गर्जना होती है, कठोर ध्वनि उत्पन्न होती है, और वह ध्वनि इतनी तीव्र होती है, इतनी असहनीय होती है कि उस समय की परिस्थिति का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी अगले छंद में कह रहे हैं क्या कि भरे भुवन घोर कठोर रहो, भरे भुवन घोर कठोर रहो, बजी बाज तनि मार्ग चले। भरे भुवन घोर कठोर रहो, रहो मैंने क्या था, ध्वनि। उस भरे भुवन में अर्थात लोगों से भरा हुआ जो राज्य भवन था, उस भरे भवन में कठोर क्या होती है, ध्वनि होती है। भरे भुवन घोर कठोर रहो, रवि, रवि माने सूर्य, बाजी माने घोड़ा, सूर्य के जो घोड़े हैं मानो उस ध्वनि को सुन करके तज मार्ग चले, मानो सूर्य भगवान के जो घोड़े हैं वह भी अपना मार्ग छोड़ करके इधर का उधर चलने लगे। भरे भुवन घोर कठोर रहो, रहो माने ध्वनि, यानी उस धनुष के टूटने के बाद उस भवन में घनघोर कठोर जो है ध्वनि होती है, उस ध्वनि को सुनकर ऐसा लग रहा है कि मानो रवि अर्थात सूर्य भगवान के बाज माने जो घोड़े थे वह भी क्या किए, अपने मार्ग को मानो त्याग करके दूसरे मार्ग पर जा रहे हैं। अर्थात सूर्य जी का घोड़ा मानो सूर्य पूर्व से पश्चिम की तरफ सूर्य भगवान उदित हो रहे थे, तो उस ध्वनि धनुष के टूटने ही ऐसा लग रहा था कि उस समय सूर्य भगवान पूर्व से उत्तर दिशा की तरफ जा रहे हो। अर्थात उनके जो घोड़े थे वह भी विचलित हो गए कि भाई ये ध्वनि कहाँ से आ रही है। चिक्काहि दिग्गज डोल महियाहि, कोल कुर्मा कलमले। चिक्काहि माने होता है चिघाड़ना, दिग्गज माने हाथियां, चारों तरफ हाथियां जो है चिघाड़ने लगी, हाथियां जो है ध्वनि करने लगी। हाथियों ने उस ध्वनि को भी सुना तो हाथी चिघाड़ने लगे। डोल मही, मही माने पृथ्वी, पृथ्वी मानो डोलने लगी। अहि अहि शेषनाग, कोल कुरुम कलमले, कच्छप शेषनाग, ये मानो सभी लोग भी कसमसाने लगे, कलमलाने लगे कि भाई ये धरती क्यों डोल रही है, अचानक ऐसा कौन सा कार्य हो गया जिससे धरती डोलने लगी। सुर असुर मुनि कर कान दिन, सकल विकल विचार ही। उस ध्वर ध्वनि को सुन करके सुर माने देवता, असुर देवता, राक्षस और मुनि गण भी कर माने हाथों से अपने कान दिन, कानों को बंद करने लगे कि भाई ये ध्वनि कहाँ से आ रही है। अर्थात सुर माने देवता, राक्षस, ऋषि मुनि भी उस ध्वनि को सुन करके अपने कानों को बंद कर लिए और विचार करने लगे। सभी लोग क्या, सकल विकल विचार ही, सभी लोग व्याकुल होकर के सोचने लगे, विचार करने लगे कि भाई यह ध्वनि, घोर ध्वनि कहाँ से आ रही है। ऐसी घोर ध्वनि तो आज तक हम लोगों ने सुना ही नहीं।
तो तभी उन लोगों को ज्ञात होता है, ऋषि मुनियों को ज्ञात होता है कि कोदंड खंड राम तुलसी जयति बचन उचारहि। तभी ज्ञात होता है, कोदंड बने होता है धनुष। तभी ऋषि मुनियों को ज्ञात हो जाता है कि कोदंड अर्थात धनुष को, शिव जी के धनुष को श्री रामचंद्र जी ने खंडे मने तोड़ दिया है। शिव जी के धनुजा को श्री रामचंद्र जी ने खंड खंड कर दिया है, तोड़ दिया है। तो जब इस बात को सभी ऋषि मुनि जानते हैं, इससे ज्ञात उनको होता है, तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जयति वचन उचारे, तो सभी लोग प्रसन्नचित होकर के श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय, मानो ऐसा जो है सभी लोग जयकारा कर रहे हो, जय जो है जयति वचन उचार रहे हो। तो इस तरह से आप लोग यह लेक्चर 8 में जो ये पद है धनुष भंग का, इसको आप लोग इसका संदर्भ सहित इसकी हिंदी व्याख्या को आप लोग पढ़े। संदर्भ एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ, कोई भी पद आता है, ये दोहा आता है, तो उसका संदर्भ सर्वप्रथम लिखना है। 2 नंबर में आता है हाई स्कूल के विद्यार्थियों। सर्वप्रथम आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद या दोहा हिंदी काव्य में संकलित धनुष भंग नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है, जो श्री रामचरितमानस से संकलित है या श्री रामचरितमानस से लिया गया है, जिसके रचनाकार तुलसीदास जी हैं। और कोई भी पद हो, उस पद के अनुसार इसका हम भाव लिखेंगे। जैसे ये पद है, तो इसमें आप क्या लिखोगे? तो इसमें आप लिखोगे कि जब जो है सीता जी के जो धनुष थी राजा जनक के राज्यसभा में, शिव जी की जो धनुष थी, उस धनुष को तोड़ने के लिए रामचंद्र जी आए हुए हैं और वहाँ पर उपस्थित होकर लोगों को देख रहे हैं, तो सभी लोग जो है चित्र के भांति दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद जो फिर इसको पूर्णतः आप समझाएंगे। फिर इसके बाद इसकी लास्ट में क्या करेंगे, आप काव्य का सौंदर्य लिखेंगे। तो इसमें भाषा आप जान ही रहे हो कि इसमें अवधि भाषा है, रस, छंद और अलंकार, इन चीज़ों को लिखना है। तो छंद में आप जान ही रहे हो, दोहा चौपाई है, ठीक है। तो दोहा चौपाई इसमें छंद है, और इसकी जो भावनाएं हैं, इस भाव को पूर्णतः लिख देंगे मधुरमय। इसमें जो है गुण है, तो माधुर्य गुण होने के कारण यह जो चैप्टर है बहुत ही आसान लगने लगेगा, इसमें लयात्मक दृष्टि आएगी। तो इस तरह से आप इसको पढ़ेंगे और इसको आप घर बैठ कर के बढ़िया से अध्ययन करते रहिए। और यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसको कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएं, ताकि हम लोग आप लोगों के लिए अधिक अथक जो है परिश्रम कर सके, अधिक मात्रा में कर सके। हम लोगों का एक ही उद्देश्य है उज्ज्वल क्लासेज RTP का, कि हमारे जो विद्यार्थी, अब तक विद्यालय खुला नहीं है, सारे कोचिंग विद्यालय सब बंद कर दिए गए, तो जो हमारे विद्यार्थी घरों में बैठे हुए हैं, हम लोगों की वजह से जितना हो सके हम लोग आप लोगों के प्रयास यही कर रहे हैं कि आप लोग अधिक से अधिक घर बैठ कर के पढ़ें, बाहर अभी न घूमें, क्योंकि कोरोना अभी चल ही रहा है, आए दिन भयावह स्थिति होती जा रही है। इसलिए प्लीज़ आप जहाँ पर भी रहें सुरक्षित रहें, लोगों को जागरूक करते रहें। इसी आशा विश्वास के साथ मैं आपसे पुनः एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे इस उज्ज्वल चैनल RTP को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों मित्रों में भी शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके हमें बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद।